हेलो बच्चों, आपका बायोकेम विद विशाल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके लिए हम लोग मेल का डेवलपमेंट, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जान लिया था। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो इसके पहले का वीडियो देख सकता है। आज हम लोगों को पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। अब हम लोग फीमेल के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। किसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे? फीमेल का। जब हम लोग फीमेल का डेवलपमेंट पढ़ लेंगे तो मेल का पहले से ही पढ़े हैं, फीमेल का अभी को पढ़ लेंगे, तो फिर दोनों को मिला करके क्या रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। तो अगर हम एक फ्लावर में फीमेल को देखो तो फीमेल कैसे दिखती, देखो ऐसे दिखती है। इस तरीके से फीमेल होती है। फीमेल कैसी होती है? ऐसे होती है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। बाद वाले को क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। नीचे को क्या कहते हैं? ओवरी। तो अगर पूछा जाए कि फीमेल में कितने पार्ट होते हैं फीमेल में, तो फीमेल में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का फ्लैट या फिर चिपटा पार्ट होता है। ये चिपचिपा होता है। क्यों चिपचिपा होता है? कि जब इस पे पॉलन ग्रेन मेल गैमिट आ जाए तो उड़े ना, गिरे ना, गिरने न देने के लिए, उसको यहाँ पर पकड़ बनाए रखने के लिए ये क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ठीक, जिसको आगे हम बताएंगे। स्टाइल, ये सुराही के गले के जैसे पतला सा होता है, जिससे होते हुए पॉलन ट्यूब, याद कीजिए, निकलता है और नीचे मेल गैमेट आता है। और ओवरी नीचे का फूला हुआ पार्ट होता है। इसी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीमेल गैमेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और आपको ये बात याद रखना होगा क्या, कि ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल जो है ये फीमेल का पार्ट नहीं है। आपसे पूछा जाए फीमेल में कितने पार्ट होते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो पूछा जाए ओव्यूल क्या होता है, तो ओव्यूल ओवरी का पार्ट होता है, न कि फीमेल का। ठीक, अब यही ओव्यूल यही है, इसी के अंदर फीमेल गैमेट है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और यही में क्या है? इसी में फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है और इसी के डेवलपमेंट को पढ़ना है। तो देखो, फीमेल का डेवलपमेंट 90% तक मेल के डेवलपमेंट के बिल्कुल सेम होता है। आप देखना, आपको अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल का डेवलपमेंट याद है तो फीमेल का अपने आप आ जाएगा। पहले हम इस ओव्यूल का एक डिटेल बड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हमको ओव्यूल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? इस तरीके से। देखो, देख रहे हो? ऐसा होता है ओव्यूल। इसमें बीच में सेल होता है, नीचे 2 सेल होता है। देखो, सेल गड़बड़ी तरीके से नहीं बनाते, ये ऐसे, और यहाँ पर 3 सेल होता है, ये ऐसे। ठीक, इनमें से 2 सेल को, कितने सेल को? 2 को सिनर्जिड सेल कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सिनर्जिड सेल। कई बार एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, डायरेक्ट कहता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। किसका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए? ओव्यूल का। तो नीचे 2 सेल है जो उसको क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल। और उसके ऊपर वाले एक सेल को क्या कहते हैं? एग सेल। नेम में आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कौन सा सेल होता है? सिनर्जिड सेल। ऊपर वाला कौन सा सेल होता है? एग सेल। अब बीच वाले को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये 2n होता है। सारे के सारे सेल हैप्लॉइड है, n है, लेकिन ये क्या है? 2n। और ऊपर के तीनों, कौन? ऊपर के तीनों को कहते हैं एंटीपोडल सेल।
कौन से सेल कहते हैं? एंटीपोडल सेल। क्लियर हुआ? यानी ओवरी में, ओव्यूल के अंदर टोटल कितने सेल होते हैं? 3 नीचे 3 ऊपर 2 बीच में, तो 3 3 6 2 8, याद रहे। ये ओव्यूल में टोटल 8 सेल होता है। नीचे के 2 को सिनर्जिड सेल, फिर उसके ऊपर वाले को एग सेल, इसको पोलर न्यूक्लियस, और ऊपर के तीनों को एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एग सेल और सिनर्जिड सेल, इन दोनों को मिला करके एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था, क्या नाम दिया जाता है? तो नीट में ये क्वेश्चन आया है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस। एग एपरेटस कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? चला जा कहते हैं। और उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम एक और नाम देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। सॉरी, इसके नीचे न्यूसेलस। न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? ये यहाँ से, ये प्लेसेंटा से जिस पॉइंट से जुड़ा होता है उसको कहते हैं क्या? फ्यूनिकल। ये है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये एक फीमेल का स्ट्रक्चर है। एक फीमेल का स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि एक फीमेल के स्ट्रक्चर में ये फीमेल ये जहाँ से, ये प्लेसेंटा है, ये क्या है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा, और ये जिस पॉइंट से जुड़ी है उसी को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। ये एक बार नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था कि ओव्यूल प्लेसेंटास के जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल कहा जाता है। ठीक, अब ये फीमेल का पार्ट है, इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा दिखता है। इसमें जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। एम्ब्रियो सैक बीच में होता है, जिसमें टोटल 8 सेल होते हैं। नीचे के 2 को सिनर्जिड सेल कहते हैं, जस्ट ऊपर वाले को एग सेल कहते हैं, बीच को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ऊपर के तीनों को एंटीपोडल सेल कहते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है? चलाजा होता है। फिर ठीक उसके नीचे क्या होता है? न्यूसेलस। और इस कवर को क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट कहते हैं। कवर को क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब ये फीमेल है, जैसे हम लोग मेल में, पूरा याद करो, मेल में इस तरीके से पहले पढ़ लिए थे कि पूरा हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद एंथर कैसे फॉर्मेशन होता है ये पढ़े थे कि नहीं? उसी तरह फीमेल में हम ये ओव्यूल का या एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब हम ये पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन इसका फॉर्मेशन करता है और किस तरीके से। ठीक, तो ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हमें पढ़ना है ये पूरा कैसे बना। ये फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ये कैसे बना। देखिए, हमें पढ़ना है कि फीमेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, देखिए ये होता है, ये स्ट्रक्चर था। ये तो यहाँ पर क्या था? न्यूसेलस। न्यूसेलस याद करो, मेल में पूरा डेवलपमेंट किससे हुआ था? इपिडर्मिस के ठीक नीचे कौन सा सेल था? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम पूरा का पूरा फॉर्मेशन किया था। उसी तरह फीमेल में किससे डेवलप होता है? न्यूसेलस से। अब देखो, न्यूसेलस का सेल अपने आप में चेंज लाता है। क्या लाता है? चेंज कर देता है। अब चेंज किस तरीके से बताओ? इसको डिवीजन करना है तो क्या होगा? इस जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस बड़ा होगा, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। यही ना पहचान है डिवीजन की। आप 11th में माइटोसिस, मियोसिस, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन पढ़े होंगे। तो उसमें जब सेल डिवाइड करना होता था, कोशिका बटनी होती थी, तो क्या करता था? साइटोप्लाज्म, जीवद्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, न्यूक्लियस, इन सब के अमाउंट को क्या करता था? बढ़ा देता था। तब जा करके 1 सेल 2 सेल में बढ़ जाता था। उसी तरह ये चलाजा के ठीक नीचे वाला, जो अभी पीछे वीडियो में हम पीछे यहाँ फिर बनाए थे फिगर, कि न्यूसेलस का सेल क्या होता है? अपने आप में चेंज कर लेता है। चेंज किस मैनर में करता है? साइज इंक्रीज कर लेता है। साइज क्या करता है? इनलार्ज कर लेता है।
न्यूक्लियस अस भी इनलार्ज कर लेता है, और एंड प्रोटोप्लाज्म भी। समझ पाए, है ना। जीवद्रव्य साइज सब केंद्रक बढ़ा लेता है और इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसको एक नाम देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल। क्या नाम देते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल। याद करो, मेल में भी जब एंडोथीशियम अपने आप में बदलाव किया था तो उसको भी क्या नाम दिए थे, आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल क्या करता है, पेरिक्नाइलर डिवीजन करता है। ठीक, अब ये आर्चीस्पोरियल सेल क्या करता है, पेरिक्लाइनर डिवीजन करता है और उसके बाद दो तरीके का सेल बनाता है। एक पेराइटल सेल, याद करो पूरा का पूरा मेल के जैसा है, पेराइटल सेल। दूसरा स्पोरोजिनस सेल। कोई दिक्कत नहीं। अब ये पेराइटल सेल, कौन सा सेल, पेराइटल सेल कवर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कवर का फॉर्मेशन करता है। और वो कवर कौन सा होता है, देखो ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, ये सेल को कहते हैं लेयर। इन दोनों लेयर को, इन दोनों कवर को इंटेग्यूमेंट कहते हैं, आवरण, इंटेग्यूमेंट या फिर आवरण। अब इनका फॉर्मेशन करेगा इंटेग्यूमेंट का, जो कितने भाग में होता है, दो। एक होता है आउटर, दूसरा होता है इनर। देखो आउटर इनर। तो पेराइटल का काम वहां पर भी क्या बनाया था, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपिटम। अब देखो स्पोरोजिनस सेल। अब यहीं पर एक न्यू बात है जो आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा कि मेल पढ़ रहे थे तो मेल में स्पोरोजिनस सेल, कौन सा, स्पोरोजिनस सेल डिवाइड किया था, डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था। लेकिन यहाँ क्या होगा, फीमेल में ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड नहीं करेगा, ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अपने आप में ही चेंज हो जाएगा। कैसे, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट चेंज होकर के किसकी तरह बिहेव करेगा, वहां पर माइक्रोस्पोर था तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर मेगा स्पोर है तो क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। क्लियर हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना। देखो पूरा का पूरा डेवलपमेंट मेल के बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है ना। देखो उसी तरीके से न्यूसेलस है, देखो चेंज लाया, आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड किया, देखो पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल, पेराइटल सेल से इंटेगुमेंट उसका कवर बन गया, है कि नहीं, चलाजा बन गया, चलाजा जो ऊपर था वो बन गया। और इधर देखो स्पोरोजिनस सेल मेल में डिवाइड किया था पर यहाँ डायरेक्ट एक्शन करता है, किसका, मेगा स्पोर मदर सेल का। ठीक, अब यही आपको समझना है, यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यही सबसे बड़ा खेल है। देखिए अब मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस, क्या करेगी, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो कितना सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 ठो। कितना सेल बनेगा, 4 ठो। ये नीचे याद कीजिए 4 ठो बनेगा, कितना बनेगा, क्लियर रखिएगा, 4 सेल बनेगा, है ना। अब देखिए, अब इसमें ऊपर क्या है आपका, चलाजा, नीचे के साइड क्या मिलेगा आपका, माइक्रोपाइल। अभी आगे के स्ट्रक्चर में दिखेगा। ठीक, तो इसमें, इस स्ट्रक्चर में, किसमें, इस स्ट्रक्चर में, है ना। तो इसमें ये सबसे नीचे वाला क्या होगा, ये बचा रहेगा और ऊपर के ये तीनों का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ। तो अंत में कितना सेल बचा, एक बचा, वो भी नीचे वाला। देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर हो रहा है ना। अब ये एक क्या करेगा, माइटोसिस। तो जब माइटोसिस करेगा तो कितना बनेगा, 2। ये फर्स्ट माइटोसिस है, कौन सा, फर्स्ट। अब ये फिर से क्या करेगा, माइटोसिस।
तो कितना बनेगा 4। ठीक, ये क्या है सेकेंड माइटोसिस। फिर से क्या करेगा माइटोसिस थर्ड, तो कितना बनेगा 8। बन गया 8। अब देखो ये अपने आप को सेट करेंगे, तो जब सेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर याद करो। देखो 2 नीचे आ गए, एक ऊपर हो गया, उसके जो पीछे था सिनर्जिट और एग सेल 3 हो गया, 3 ऊपर चले गए तो कितना 6 हो गया, 2 बचा, 2 लोग जुड़ करके आपस में बीच में आ जाते हैं। देखो बन गया कि नहीं, कि ऊपर का एंटीपोडल सेल, नीचे का 2 ठो सिनर्जिट, 1 ठो एग और बीच का पोलर न्यूक्लियाई, तो 3 3 6, बीच का 2 है 8। देखो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से फीमेल का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ कि फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है? इस तरीके से। कैसे? देखो सबसे पहले न्यूसेलस क्या करता है, अपने आप में चेंज करता है साइज, प्रोटोप्लाज्म, हर एक चीज़ को बढ़ा लेता है, और बढ़ाने के बाद वो बदल जाता है, जिसको एक नया सेल का नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। अब वो पेरिक्नाइलल डिवीजन करके 2 तरीके का सेल बनाता है, पेराइटल सेल, स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल क्या बनाता है, उसका कवर आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और चला जा, ये बनाता है। अब उसके देखो ये पूरा कवर तो ये बना दिया, अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, ये। तो स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा, यहां पर स्पोरोजिनस सेल डिवाइड न करके डायरेक्ट काम करेगा किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। ठीक, तो ये मियोसिस करके 4 बनाएगा, जिसमें से ऊपर का 3 ठो डीजेनरेट हो जाएगा, केवल नीचे वाला बचा रहेगा, वो भी 1। और वो 1 पहली बार माइटोसिस करेगा तो कितना बनेगा 2, और दूसरी बार कर देगा तो 4, तीसरी बार करके तो 8, और वो 8 आपस में सेट करके 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये है फीमेल का डेवलपमेंट। एक बार हमारे साथ आप फिर से रिवीजन कर लीजिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कैसे है, देखिए सबसे पहले न्यूसेलस, ठीक, अपने आप में क्या किया, चेंज। क्लियर कीजिएगा, तो किस में बदल गया, आर्चीस्पोरियल सेल। कोई दिक्कत ना। कैसा डिवीजन है, पेरिक्नाइलन। कितना सेल बना, 2। कौन कौन सा, पेराइटल और स्पोरोजिनस। कोई दिक्कत, पेराइटल से क्या बना, कवर। कौन कौन सा, आउटर इंटेगुमेंट और इनर क्या, इंटेगुमेंट। हो गया, कोई दिक्कत। और क्या बना, चला जा। न्यूसेलस तो पहले से ही है, क्लियर। स्पोरोजिनस सेल डायरेक्ट वर्क कर रहा है किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल। कंफ्यूज मत होना, मेगा स्पोर मदर सेल। क्यों, क्योंकि फीमेल को मेगा स्पोर कहते हैं, इसलिए मेगा स्पोर मदर सेल। अब क्या किया, मियोसिस। तो कितना सेल बना, 4, जिसमें से ऊपर के 3 नष्ट हो गए, तो कितना बचा, 1। कितना बचा भाई, 1। अब ये क्या करेगा, माइटोसिस। तो कौन सा माइटोसिस, फर्स्ट। ये याद रखना, मियोसिस है, फर्स्ट माइटोसिस होगा, यानी सूत्री विभाजन। तो कितने हो गए, 1 से 2। फिर क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड होगा, तो कितने होंगे, आपको 8 बनाना है, 4। फिर क्या होगा, थर्ड होगा, तो कितने होंगे, थर्ड 8 होंगे। कितने हो गए, 8। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेंगे, अरेंज। अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सेट करेंगे। तो सेट करेंगे तो स्ट्रक्चर देखो ऊपर, तो क्या बनेगा, देखो
अब ये 3 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो जिसमें से 2 पहले ऐसे होंगे, तीसरा उसके ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। अब 2 बचे, ये 3 कहाँ चले गए, ऊपर। ये 2 जो बचे बीच में आ जाएंगे जुड़ करके, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बना है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक। अब कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब देखो ये क्या बनाया है, इंटेगुमेंट। चला जा तो उसको सेट करो, चलो ये हो गया। बताओ ड्रा हो गया कि नहीं, वो स्ट्रक्चर जो शुरू में बनाए थे, यही देखो फीमेल है। अब बताओ इसको क्या कहेंगे, आउटर क्या, इंटेगुमेंट। इसको क्या कहेंगे, इनर क्या, इंटेगुमेंट। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, चला जा। ये क्या है, न्यूसेलस। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों सेल को क्या नाम दिए थे, सिनर्जिड। इसको क्या दिए थे, एग सेल। इन तीनों को क्या दिए थे, एंटीपोडल। कोई दिक्कत ना। इन दोनों को मिला करके क्या बोले, एग अपरेटस। याद आया। अब देखो ये स्ट्रक्चर जहां से ये जुड़ा होता है उसको क्या कहते थे, फ्यूनिकल। और यहां इसको हाइलम कहते हैं, हिलम। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो कैसे क्लियर है, इसको क्या, इसको क्या। देखो ये एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकल से, एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पे अटैच होता है उसको हिलम कहते हैं। और पूरा एम्ब्रियो सैक प्लेसेंटा से जिस पॉइंट पे अटैच होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं, फ्यूनिकल पूरे एम्ब्रियो सैक को फीमेल से अटैच करता है, प्लेसेंटा से। और एम्ब्रियो सैक को और फ्यूनिकल को कौन, हाइलम क्या करता है, अटैच करता है। और देखो ये जगह खुला जो है, ये प्लेस देख रहे हो, ये खुला है। इसी खुले प्लेस का ही आगे यूज होगा, इसी को कहते हैं माइक्रोपाइल, जो अभी हम लिखे थे। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब क्लियर हुआ, इस तरीके से फीमेल का डेवलपमेंट होता है। अब ये फीमेल डेवलप हो गई। अब फीमेल के डेवलपमेंट के बाद आपको क्या पढ़ना है, ये जब ये फीमेल डेवलपमेंट हो गई तो आपको पढ़ना है अब कि मेल कैसे फीमेल के पास आएगा। ठीक, तो उसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। अब उसी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किसको सॉल्व करने की लिए कोशिश कीजिएगा, जो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेगा स्पोरोजेनेसिस में। ठीक, आइए देखते हैं नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीएचयू के बीएससी में देखिए कैसे करेंगे, याद रहे। देखिए हम कंपैरिजन करा रहे हैं, किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो कंपैरिजन, दोनों में क्या अंतर था। देखो यहाँ पूरा किससे फॉर्मेशन हुआ, एंडोथीशियम। यहाँ पूरा किससे बना, न्यूसेलस। ठीक, डिवीजन पहले क्या हुआ, चेंज। क्या हुआ, चेंज। ठीक, किसमें बदला, आर्चीस्पोरियल। किसमें बदला, आर्चीस्पोरियल।
कैसा डिवीजन? पेरिक्लाइनल। कैसा? पेरिक्लाइनल। ठीक। आउटर क्या है? आउटर पेराइटल सेल। इनर स्पोरो जिनस सेल। आउटर क्या है? पेराइटल सेल। यहाँ स्पोरो जिनस सेल। क्लियर हो रहा है? देखो सेम सेम चल रहा है कि नहीं? अब देखो पेराइटल्स क्या बना रहा था? कवर। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबको भी बताएं जिससे सबको फ़ायदा हो सके। हम आपको पूरा A to Z हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। ये क्या बनाएगा? कवर। क्या बनाएगा भाई? कवर। कौन कौन? एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपिटम। ठीक। ये क्या बनाएगा भाई? कवर। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और क्या बनाएगा? चला जा। ठीक। स्पोरोजिनस क्या बनाया करेगा? माइटोसिस। ये बोले थे हम, माइटोसिस। कैठो और माइटोसिस करके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देख लो, स्पोरोजिनस सेल माइटोसिस करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहा है। अब यहाँ देखो, स्पोरोजिनस डायरेक्ट चेंज है, यही अंतर है। होकर किस में बदल जा रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। तो याद रहे, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है और यहाँ डिवीजन नहीं होता। अब ये करके क्या बनाएगा? 4-4 का बनाएगा पॉलन ग्रेन, जो कि एक समूह में था जिसको पॉलन टेट्राइड कहते थे, जो जरूरत पड़ने पे फटता था, उड़ता था। और ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। ये भी मियोसिस करेगा। तो कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। तो ये 4 बना के उसी पे रुक जा रहा है, इसका कहानी खत्म। लेकिन ये 4 बना रहा है तो इसमें से 3 ठो क्या हो रहा है? डिजनरेट। तब 1 बच रहा है, तो माइटोसिस से 2, फिर 4, फिर 8 तक चाहिए। यानी क्लियर ये रखना है। अभी जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे कि एक बार मियोसिस होता है तो कितना पॉलन ग्रेन मेल गैमेट बनता है? 4। और यहाँ एक बार मियोसिस होता है तो कितना बनता है? 4। तो भूल के भी मत कहना। क्यों? क्योंकि 4 बनता है पर 3 ठो नष्ट हो जाता है और अंत में बचता क्या ठो है? और एक ही से डेवलपमेंट होता है। तो फीमेल के केस में एक बार में 1 और मेल के केस में एक बार में 4। तो ये दोनों का कंपैरिजन हुआ। क्वेश्चन ये आता है 1000 सीड बनाने के लिए कुल कितना मियोसिस होगा? क्वेश्चन क्या है? 1000 सीड बनाने के लिए कुल कितना मियोसिस होगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो बताओ। देखो, 1000 सीड मतलब 1000 मेल एंड 1000 फीमेल। कोई दिक्कत? तब ना दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, तो सीड बनेगा। 1000 मेल 1000 फीमेल आपस में मिलेंगे तब ना जाइगोट से सीड बनेगा भाई। तो 1000 मेल कितना बताओ? एक बार में कितना बन रहा है? 4। तो 1000 कितनी बार में बनेगा भाई? 250, 250। कोई दिक्कत नहीं। उस तरफ फीमेल बताओ, एक बार में कुल मिला करके कितना बन रहा था? 4 पर 3 नष्ट हो रहा था, कितना हो रहा था? 1। तो ये कुल कितना होगा? 1000 को बनाने के लिए 1000, तो टोटल कितना होगा? 1000, यानी 1250 आंसर। और आपका उस वक्त बुद्धि काम नहीं करेगा, आप कहेंगे यो 250 बार में चौथा और यो 250, आप 500 बता देंगे, पर ऐसा नहीं है। उसी तरह अगर हम बोले कि 400 बनाने के लिए बताओ कितना होगा, तो 400 बनाने के लिए मेल का 1 का 4, यानी 100 से ही 100 4 बन जाएगा। और फीमेल में एक बार में 1 बनता है, तो 400 को बनाने के लिए 400 चाहिए। यानी कितना होना चाहिए? 400 को, सॉरी, मेल का 400 बनाना है, हाँ फीमेल, तो कितना होना चाहिए? 400, यानी कुल कितना होगा? 500। 100 बनाना है तो मेल कितना चाहिए? 25, 25 चौका 100, 1 से 4, और फीमेल कितना चाहिए? 100, तो कुल 125 होने चाहिए। ठीक, इस तरीके से।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग फीमेल के थोड़ा और बारे में जानेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। प्लीज़ 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 बायोकेम विथ विशाल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। खुद भी पढ़ें, औरों को भी बताएं। आप लोगों का ही प्यार हमें चाहिए और क्या हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग पढ़ते रहें, हम भी मोटिवेट इस तरीके से होते रहेंगे और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ नीचे वो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को आप दबा दें जिससे हम जब जब वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।